तो जैसे ही मुझे एक औरत की बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ आई, मैं उठकर खड़ी हो गई और मैंने देखा कि मिस्टर वर्मा के रूम की लाइट्स खुली हुई थी। आई वॉज ट्राइंग टू सी कि वहाँ हो क्या रहा है। और तभी मिस्टर वर्मा अपनी विंडो पे आकर खड़े हो गए और वो मुझे देख रहे थे और वो घूरे ही जा रहे थे। एंड इट वॉज वेरी स्केरी फॉर मी टू सी हिम लाइक दैट। पर मैं अपनी आंखें वहां से हटा ही नहीं पा रही थी और देखते ही देखते मिस्टर वर्मा ने अपने रूम की लाइट्स बंद कर दी। और मुझे 100% ये श्योर था कि मैंने किसी औरत की आवाज़ सुनी थी और मुझे लगा कि मिस्टर वर्मा की बहू को कुछ हो गया है। इसीलिए मैं भागकर मिस्टर वर्मा के घर के पास गई और मैंने उनकी डोरबेल बजाई, पर मुझे उनकी डोरबेल की आवाज़ नहीं आ रही थी। सो आई ट्राइड नॉकिंग ऑन देयर डोर मैनी अ टाइम्स, बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि उनका दरवाज़ा तो खुला हुआ है। और उस रात को और भयावह बनाने के लिए उस दिन बारिश हो रही थी बहुत ही तेज़, जैसे कि पूरा यूनिवर्स ही मुझे डराने के लिए खड़ा हुआ है यहाँ पर हाँ, मैं सिर्फ मिस्टर वर्मा की बहू के लिए उस घर के अंदर गई और मिस्टर वर्मा के रूम को नॉक करके उसके अंदर जाने की कोशिश की। और मैंने बहुत ही ज़्यादा धीमी आवाज़ में बोला, हेलो मिस्टर वर्मा, मैंने अभी यहाँ पर कुछ गिरने की आवाज़ सुनी, क्या आप सब ठीक हो? पर वहाँ से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। तो मैं कमरे के अंदर जाने लगी और मैं जा ही रही थी कि मुझे मेरे पैरों में कुछ चिपचिपा सा फील हुआ, जो मैं नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई और आगे बढ़ते ही गई और मैं हाथों से चीज़ों को समझते हुए मैं किसी दरवाजे तक पहुंची और मैं उस दरवाजे को धक्का दिया। अनफॉर्चुनेटली वो खुला हुआ था और धक्का देते ही मुझे कुछ एक ऐसी चीज़ देखी जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे वो दिखेगी, या मुझे पता ही नहीं था वो क्या था। और जो मैंने उस कमरे के अंदर देखा तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसी भी कोई चीज़ दुनिया में हो सकती है। तो नाउ बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं ऐसी कोई चीज़ मैंने कभी देखी ही नहीं। पर मैंने उस कमरे के अंदर एक काला कपड़ा देखा जो किसी गोल सी चीज़ के ऊपर ढका हुआ था और उसके आसपास बहुत सारे दिए या अगरबत्ती सा जला हुआ था। और उसके सामने ही मिस्टर वर्मा अपने घुटनों पर बैठे हुए थे और उसके सामने हाथ जोड़ रहे थे। और मेरी नज़र मिस्टर वर्मा से फिर उस काले कपड़े पर, फिर उस काले कपड़े से मिस्टर वर्मा पर ऐसे ही जा रही थी और मैं देख ही रही थी कि तभी अचानक मिस्टर वर्मा के बेटे मेरे सामने आकर खड़े हो गए और मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई। और उन्होंने मुझे देखते ही बोला कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, चली जाओ अभी यहाँ से, अभी अभी यहाँ से चली जाओ, तुम्हें यहाँ किसने अंदर आने दिया, चली जाओ अभी अभी यहाँ से। एंड आई सेड सॉरी। और मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। तो जैसे ही मैं वहाँ से जा रही थी कि तभी मुझे एक बार फिर से मिस्टर वर्मा की बहू के चिल्लाने की बहुत तेज़ आवाज़ आई। देन आई न्यू दैट देयर वॉज समथिंग रॉन्ग। तो मैंने तुरंत ही अपनी जेब में से अपना फ़ोन निकाल करके पुलिस को डायल करना चालू ही किया। और तभी मुझे दोबारा से मेरे पैरों में कुछ बहुत चिपचिपा सा फील हुआ। तो मैंने फ़ोन में टॉर्च ऑन करके उसे धीरे से नीचे की तरफ किया और देखा कि वहाँ पर कुछ तो बहुत ही स्लाइमी सा हरे रंग का बहुत चिपचिपा सा था, विच आई कुड नॉट फिगर आउट अब तक कि क्या था वो। और ये देखने के बाद मैं तुरंत ही वहाँ से भागी गेट की तरफ। और जैसे ही मैंने गेट तक पहुँची, मुझे एक बार फिर दोबारा से, एक आखिरी बार शायद, मिस्टर वर्मा की बहू की बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ आई। लेकिन इस बार उनके चीख की आवाज़ सुनने के बावजूद भी मैं रुकी नहीं और मैं अपने घर की तरफ चली गई। और मैंने अपने रूम पे जाते ही तुरंत पुलिस को कॉल डायल किया एंड मैंने अपने सारी सिचुएशन, सारा सिनेरियो बताया कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। पर उनका रिस्पॉन्स ये था कि मैम आप चिंता मत करिए, आप सो जाइए, मे बी यू आर ड्रीमिंग ऑल दीज थिंग्स, तो आप ये सब सपना देख रही हैं शायद, तो आप अभी सो जाइए। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो हम आपको आकर सुबह देखेंगे वहाँ पर कि एक्चुअली में दिक्कत क्या थी। उन्होंने कहा आप अभी सो जाइए। देन दे कैप द फ़ोन। और मैं इतनी ज़्यादा डर चुकी थी ना उस टाइम पे कि मैं अपनी सारे रिलेटिव सभी को कॉल लगाना चालू कर दिया था मैंने रात के 3 बजे, बट किसी ने भी कॉल नहीं उठाया।
तो वो चीज़ मुझे और ज़्यादा डरा रही थी। और इसके बाद इस डर की वजह से मैं खिड़की से देख ही रही थी बाहर कि मिस्टर वर्मा अपनी खिड़की पर आए और उन्होंने मुझसे कहा, बेटा सो जाओ, बहुत रात हो गई है। एंड दैट स्कैर्ड मी अ लॉट। जितनी डरी हुई थी ना, मैं उससे ज़्यादा डर गई थी। और उसके अगले ही दिन मैंने जब दोबारा से पुलिस को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि आपके पास जो भी आपके साथ हुआ था कल, उस सब का एविडेंस रखिए, आप उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करके रखिए, हम आते हैं और देखते हैं। पर सच बताओ तो मेरी मिस्टर वर्मा के घर जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो मैंने अपने कॉलेज के एक दोस्त से पूछा, जो कि काफ़ी हट्टा-कट्टा और लंबा सा था, तो मुझे उसके साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं थी और ना मुझे डर लगता इतना जितना मैं डरी हुई थी शायद। तो कॉलेज से आने के बाद वो मेरे साथ ही आया और हम मिस्टर वर्मा के घर गए। एंड मैंने मिस्टर वर्मा के रूम को चेक भी किया, पर मुझे ना ही वहाँ पर कुछ ग्रीन स्लाइमी सा दिखा, ना ही वो ब्लैक कपड़े में रखी हुई कोई बॉल दिखी। और मिस्टर वर्मा की बहू भी बिल्कुल सही थी। पर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये सारी चीज़ें मैंने कल देखी थी और आज नहीं है यहाँ पर। कि तभी मुझे याद आया कि मैंने कल एक हैमर की बहुत तेज़ आवाज़ सुनी थी, कुछ हैमर टाइप की आवाज़ सुनी थी। तो मैंने तुरंत ही पूरे घर पे ढूंढना चालू कर दिया, एक एक कोना ढूंढा, पर मुझे ना ही कोई हैमर मिला और ना ही उसके टाइप की कोई भी चीज़। कि तभी मिस्टर वर्मा ने बोला, बेटा हो गई तुम्हारी पूरी इन्वेस्टिगेशन? एंड आई नो दैट ही वॉज मॉकिंग मी। आई सेड सॉरी अंकल, मुझे लगा कि कल यहाँ पर कुछ हुआ था। फिर मिस्टर वर्मा ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, शायद तुमने कल रात कोई बुरा सपना देखा हो। और इसके बाद हम दोनों वहाँ से वापस आ गए। एंड आई वॉज स्टिल स्केर्ड फॉर माई लाइफ। बट मेरे कॉलेज के पास इतना सस्ता का अपार्टमेंट कहीं भी नहीं था, बस यही था। और मैं ये सारा सिनेरियो अपने पेरेंट्स को बताकर उन्हें टेंशन भी नहीं देना चाहती थी। तो मैंने चुपचाप रहकर यहीं पर रहती रही और हमेशा किसी एक आदमी को अपने साथ रखती रही। पर 2-3 महीने बाद मिस्टर वर्मा और उनकी फैमिली ये अपार्टमेंट छोड़कर चले गए और उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं कहा, ना ही कुछ बताया। और वो दिल्ली छोड़कर चले गए हमेशा हमेशा के लिए। और उसके बाद से ही मुझे यहाँ पर रहते हुए 4 से 5 साल हो चुके हैं एंड नथिंग वेंट रॉन्ग टिल नाउ, जैसा उस टाइम हुआ था। बट आई स्टिल डोंट नो दैट व्हाट हैपेंड दैट डे। आखिर उस दिन हुआ क्या था? क्या मैं सपना देख रही थी और ये सब सच में था? और अगर मैं सपने ही देख रही थी तो मैंने पुलिस को कैसे कॉल किया और अपने रिलेटिव्स को कैसे कॉल किया? पर जो भी हो, आई होप कि मिस्टर वर्मा की बहू अब सेफ हो एंड ऑल आई वांट आर द आंसर्स। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली स्टोरी के साथ। थैंक यू।